जादुई जंगल और अनाथ लड़का भाग 2। काले साए का रहस्य। झील के पानी से निकला वह विशाल काला साया धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। कौन हो तुम? आरव ने डरते हुए पूछा। साया जोर से हंसा। लोग मुझे कालसुर कहते हैं। सदियों पहले मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली रक्षक था, लेकिन लालच ने मुझे राक्षस बना दिया। आरव ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। पास खड़े बूढ़े साधु ने कहा, आरव, यही इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। कालसुर की कहानी। बहुत समय पहले यह जंगल खुशियों से भरा था। यहाँ इंसान और जानवर मिलजुल कर रहते थे। कालसुर उस समय एक बहादुर योद्धा था। उसके पास एक जादुई मणि थी जो पूरे जंगल की रक्षा करती थी। लेकिन धीरे धीरे कालसुर को अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। उसने सोचा, अगर पूरी दुनिया पर मेरा राज हो जाए तो। एक दिन उसने उस मणि की शक्ति से सारे जंगल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। तभी जंगल के ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया, जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम राक्षस बने रहोगे। तब से कालसुर इसी झील में कैद था। कालसुर ने गुस्से से कहा, अब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। अगर नीलकमल चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी कसकर पकड़ी। तभी साधु बोले, ध्यान रखना आरव, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कालसुर ने अचानक अपने हाथ उठाए। झील का पानी तूफान की तरह घूमने लगा। बड़ी बड़ी लहरें आरव की तरफ आने लगी। आरव गिर पड़ा। उसके मन में डर आने लगा। मैं इतना छोटा हूँ, इसे कैसे हराऊं? तभी उसे अपनी दादी की बातें याद आई। सच्चा बहादुर वही होता है जो डर के बावजूद सही रास्ता चुने। आरव धीरे धीरे उठा। उसने देखा कि कालसुर की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था। आरव ने अपनी छड़ी नीचे रख दी। कालसुर गरजा, क्या हुआ, लड़ोगे नहीं? आरव बोला, तुम्हें हराने से क्या होगा? तुम्हें तो अपने किए पर पछतावा है। यह सुनकर कालसुर कुछ पल के लिए शांत हो गया। आरव आगे बढ़ा और बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मान ले तो वह बुरा नहीं रहता। कालसुर की आंखों की आग धीरे धीरे कम होने लगी। साधु मुस्कुराए। आरव बोला, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, पूरा जंगल चमकने लगा। कालसुर जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उसका राक्षसी रूप खत्म होने लगा। कुछ ही देर में वहाँ एक साधारण इंसान खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सदियों बाद किसी ने मुझे माफ़ किया, वह बोला। नीलकमल का चमत्कार। झील के बीच खिला नीलकमल हवा में उठने लगा। उसकी रोशनी पूरी जंगल में फैल गई। साधु बोले, आरव, तुमने साबित कर दिया कि प्रेम और दया सबसे बड़ी शक्ति है। नीलकमल धीरे से आरव के हाथ में आ गया। तभी जंगल के सारे जानवर वहां आ गए। पंछी गाने लगे, पेड़ चमकने लगे और हवा सुगंध से भर गई। कालसुर ने कहा, आरव, तुम्हारे कारण यह जंगल फिर से आज़ाद हुआ है। फिर उसने अपनी जादुई मणि आरव को दी। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, यह मणि तुम्हारी रक्षा करेगी। आरव जल्दी जल्दी अपने गांव लौटा। उसकी दादी की हालत बहुत ख़राब थी। उसने नीलकमल को पानी में डालकर दादी को पिलाया। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। दादी की सांसें सामान्य होने लगी। उनका चेहरा चमक उठा। धीरे धीरे वे उठकर बैठ गई। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा,
आरव खुशी से रो पड़ा। जब गांव वालों को जादुई मणि और जंगल की बात पता चली तो लालची लाला भैरव के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह मणि मुझे मिल जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात वह चोरी से आरव के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने मणि छूने की कोशिश की, मणि तेज रोशनी से चमक उठी। पूरा कमरा हिलने लगा और अचानक दीवार पर एक विशाल साया दिखाई दिया। वही कालसुर। वह गरजा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। लाला भैरव डर के मारे कांपने लगा। वह भागता हुआ गांव से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे सूरजपुर बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जंगल अब डर की जगह नहीं बल्कि उम्मीद की निशानी बन गया। और आरव, वह बड़ा होकर गांव का सबसे सम्मानित इंसान बना। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और पूछते, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, अच्छा दिल, क्योंकि वही सबसे बड़ा जादू है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? डर, गुस्सा और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माफ़ी और दया में बहुत बड़ी ताकत होती है। सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, अच्छे दिल में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।